नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे देश भर में फैली हुई है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। और दिन प्रतिदिन राजस्थान में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसी के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है, जो कि 3 मई 2021 को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में पाबंदियां की गई है। और उसी के अंतर्गत एक जो आदेश है वो आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूं कि राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR यानी कोविड-19 की जो जांच है उसकी नेगेटिव जांच रिपोर्ट इस पोर्टल पर अपडेट करने के विषय में यह आदेश है, जिसमें आपको एक जो URL है यानी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट अपडेट करनी है, उसी के बाद ही आप राजस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यदि बिना इसके आप राजस्थान में एंट्री करते हैं तो हो सकता है आपको अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़े, जुर्माना भी इसके अंतर्गत लग सकता है, क्योंकि गृह विभाग के द्वारा 18/4/2021 को एक आदेश जारी करके और इसके विषय में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इस पर रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो आपके चिर परिचित जो भी रिश्तेदार हैं या जानकार हैं जो राजस्थान के बाहर हैं और राजस्थान आना चाह रहे हैं, किसी कारण से राजस्थान के बाहर गए थे और अब इन परिस्थितियों के अंतर्गत राजस्थान से बाहर ही अटक गए हैं, या अब राजस्थान में अध्ययन के लिए आना है या परीक्षा देने के लिए आना है, तो किसी भी गतिविधि के अंतर्गत यदि राजस्थान में आना है तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी जो RT-PCR की नेगेटिव जांच रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आप जो आपका इंटरनेट है स्टार्ट करके आपका जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में आपको सिंपल लिखना है ई-मित्र की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी, जो पोर्टल है वो आपके सामने आ जाएगा emitra.rajasthan.gov.in। इस पर आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ई-मित्र की जो ये पोर्टल है जो कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जनरेट किया गया है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप इस काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये रिपोर्ट यहाँ सबमिट हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होते ही आपके सामने एक नोटिफिकेशन यहाँ नजर आएगा, इसको कॉर्नर पर क्लिक करके क्लोज करें। और अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा राजस्थान में आने वाले RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सबमिट फॉर्म। इस पर आपको क्लिक जैसे ही आप करेंगे मोबाइल में और लैपटॉप या कंप्यूटर पर, तो एक सबमिट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिस सबमिट फॉर्म में आपको जो ये आपकी RT-PCR की जो टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव की वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। तो ये देख लिए आपके पास एक सबमिट फॉर्म ओपन होता है राजस्थान में आने वाले के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सबमिट फॉर्म। आपको इसको पूरे को फिल करके सबमिट करना है। कैसे सबमिट करेंगे एक एक स्टेप आपको समझा देता हूं। यदि भारत से ही कोई व्यक्ति राजस्थान आ रहा है तो इस पर टिक करें, और अब्रॉड से कोई आ रहा है तो इस पर टिक करें, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में आने के लिए राजस्थान के बाहर और देश के अंदर से अन्य राज्य से जो व्यक्ति आ रहा है तो इंडिया पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डालना है, और जनाधार आईडी है तो आपको वो डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर वो डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर विजिटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। यदि आने वाला व्यक्ति एकल है, अकेला है, तो वो यहाँ पर अपना नाम डाले। सबसे पहले इस बॉक्स में नाम आ जाएगा, इसमें आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर ले, मेल है, फीमेल है, या अदर है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। एज आप अपनी डाल दें। अब कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट यानी प्रवास से जो आ रहा है तो उसका कैटेगरी यहाँ पर दिखाइए। एक तो स्टैंडर्ड पेशेंट है, यदि मान लो राजस्थान के बाहर कोई व्यक्ति है और बीमार है, बीमार को जांच के लिए या दिखाने के लिए यहाँ आ रहा है तो स्टैंडर्ड पेशेंट।
स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो, बिजनेसमैन है तो, पिलग्रिम कोई तीर्थयात्री है तो, माइग्रेंट लेबर है, श्रमिक है तो, स्टैंडर्ड टूरिस्ट है तो, और स्टूडेंट है तो, सभी कैटेगरीज के अंतर्गत आप जो भी कोई व्यक्ति है वो अपने आप को इस कैटेगरी में सेलेक्ट करे, जो भी उसको कैटेगरी लागू हो रही है उस कैटेगरी पर आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो किसी काम से बाहर गया था और राजस्थान के बाहर ही अटक गया, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपकी जो यात्रा प्रारंभ करने से 72 घंटे पहले की जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो यस है या नो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चूंकि नेगेटिव के लिए ही यात्रा करना बताया गया है इसलिए मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपकी डेट है, किस तारीख में आपने RT-PCR की डेट करवाई है, तो जैसे आज की यात्रा है 72 घंटे पहले की ही यहाँ पर डेट्स एक्टिव रहेंगी, इससे पहले की डेट्स नहीं आएंगी। तो जैसे आज ही मैं यात्रा कर रहा हूं और आज ही मैंने कोविड की रिपोर्ट करवाई है जो कि नेगेटिव आई है, तो मैंने यहां पर कर दिया। अब इसके बाद चूज फाइल में आकर के आपको वो फाइल जो आपकी कोविड की रिपोर्ट है वो यहां पर आपको अपलोड करनी है। ठीक है, यहां पर आप उसको चूज फाइल करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जहां भी वो रिपोर्ट है उसको सेलेक्ट करके आप यहां पर सबमिट कर दें। तो ये तो है सिंगल पर्सन के लिए। अब यदि आने वाले के साथ अन्य फैमिलीज के मेंबर भी हैं तो उसके लिए आप ऐड विजिटर पर जाकर के सेम यही सारी डिटेल डालते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे ही आप विजिटर 2 की डिटेल डाल देंगे तो विजिटर 3, विजिटर 4, लेकिन सबकी जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो सबकी सेपरेट होनी चाहिए। जैसे ही आप ये सारी डिटेल अपलोड कर लें, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर के बाद ट्रांसपोर्ट टाइप, आप अपने साधन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या फ्लाइट से आ रहे हैं, तो आपको ये डिटेल डालनी है। इसके बाद एंट्री इन राजस्थान, राजस्थान में जो आपकी प्रवेश की दिनांक है वो कब की है, आज आएंगे या आज से नेक्स्ट जो भी डेट आपकी राजस्थान में एंट्री की है वो डेट आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद आपका सोर्स एड्रेस यानी कहाँ से आप आ रहे हैं, तो चूंकि आपने भारत सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए इंडिया यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट से आ रहे हैं, फिर उस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर टाइप करके डाल देंगे। इसके बाद आगे बढ़े, फिर आपको जाना कहाँ है, यानी राजस्थान के किस जिले में किस गांव में आप जा रहे हैं वो आप डिटेल यहाँ डालेंगे। अर्बन है तो अर्बन और रूरल है तो यहाँ पर टिक कर दें। फिर आपको राजस्थान बाय डिफॉल्ट सेव है। अब आपको डिवीजन बताना है, किस संभाग के अंदर जा रहे हैं आप, किस जिले के अंदर जा रहे हैं। जैसे संभाग सेलेक्ट करेंगे जिले आ जाएंगे, फिर जिला सेलेक्ट करते ही तहसील आ जाएगी, तहसील सेलेक्ट करते ही म्युनिसिपैलिटी आ जाएगी, और रूरल आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ग्राम पंचायत का विवरण आ जाएगा, वार्ड आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा और आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक लोकल रेफरेंस नंबर भी देना है, यानी अत्यावश्यक नहीं है लेकिन कोई पूछताछ यदि किसी को करनी हो तो लोकल रेफरेंस नंबर आपके किसी भी परिवारजन के या अड़ोसी पड़ोसी के दे सकते हैं जो कि राजस्थान का रहने वाला हो और राजस्थान में जहां आप जा रहे हैं उसी के पास रहता हो। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आप राजस्थान में क्यों आना चाहते हैं, तो इसके रीजन आपको बताने हैं कि राजस्थान में आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, राजस्थान में अध्ययन करते हैं, बाहर घूम रहे गए थे या पारिवारिक समारोह में गए थे और अब यहाँ पर सख्ती हो गई है इसलिए आप वापस आ रहे हैं। राजस्थान में आपका घर है, परिवार है, लेकिन किसी काम से आप राजस्थान से बाहर गए हुए थे। लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति में रोजगार अवसर का अभाव, आपके राजस्थान के बाहर कोई जॉब करते थे, वहां आपको जॉब का अवसर खत्म हो गया, अब आप वापस राजस्थान आना चाह रहे हैं। इलाज के लिए गए थे, अब लौटना चाह रहे हैं। घर परिवार में कोई मृत्यु हो गई या मेडिकल इमरजेंसी, तो इसमें से जो कोई भी आपका एक रीजन है वो रीजन आप यहाँ सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको टिक बॉक्स को टिक, ये बाय डिफॉल्ट सेव है, इसको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। ठीक है, कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इट्स ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मैंने जो भी ये सूचनाएं दी है वो सही है मेरी जानकारी के अनुसार, और ये करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो आपके जिले के
आपके संभाग के और राज्य के अधिकारियों तक इसकी जो डिटेल है वो पहुंच जाएगी, और उसका सबमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो अपने मोबाइल में सेव रखें। जहां कहीं भी आपको पूछताछ होती है या चेक पोस्ट पर रोका जाता है तो आप सिंपली अपनी RT-PCR की नेगेटिव की रिपोर्ट है वो दिखाएं और इसका जो सबमिशन है वो दिखा दें। इसके बाद आपको राजस्थान में आसानी से एंट्री दी जाएगी। लेकिन बिना इसके और बिना RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के, यानी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के, आपको राजस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी यात्रा के पिछले 72 घंटे की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और निवेदन कि आपके जो भी कोई साथी हैं, परिचित हैं जो राजस्थान से बाहर हैं और राजस्थान आना चाहते हैं, तो उनको आप इस तरीके से ये वीडियो सेंड करें ताकि वो आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करके और राजस्थान में आ सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।